नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। मॉडिफाइड अनलॉक के साथ ही अब अन्य अधिकारी भी होंगे एनफोर्समेंट कमेटी की टीम। दवाओं को पेटेंट से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी स्वदेशी जागरण मंच। अनलॉक के पहले दिन बाजारों में पूरी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की हुई धज्जी। छूट मिलने के साथ ही दुकानदार पहुंचे अपने प्रतिष्ठान खोलने, लेकिन पुलिस के समझाइश पर करने पड़े बंद। और पुलिस का रवैया हुआ सॉफ्ट, अब समझाइश कर रहे हैं मास्क और हेलमेट पहने। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वैसे भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। 1500 के भीतर ये मामले आने शुरू हो गए। बीकानेर में हालांकि जब सोमवार को केवल 34 मामले आए थे, उसकी तुलना में हालांकि मंगलवार को आज थोड़े मामले बढ़े हुए मिले। 75 के करीब संक्रमित मामले मिले, जबकि सरकार ने अब अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू किया। हालांकि यह एक मॉडिफाइड जो है वो लॉकडाउन रहेगा, जिसमें त्रिस्तरीय पूरी जो पहले की तरह ही व्यवस्थाएं और बातें हैं वो रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सा जो छूट है वह देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है, जिनमें अनुमत श्रेणी की जितनी भी दुकानें पहले खुलती थी वो दुकानें इस बार भी खुलेगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने वाणिज्यिक कर अधिकारियों को भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के भीतर उनको शामिल किया है, उनको जिम्मेदारियां भी दी है। कुल मिलाकर के अनुमत श्रेणी की जो दुकानें हैं उनकी खुलने की जो समीक्षा है वो ये अधिकारी लोग करेंगे। पुलिस हालांकि उसी शक्ति के साथ में बाजार में डटी है। कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे मामला जो है वह नियंत्रण में आने लगा है, लेकिन फिर से हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि कोरोना बेकाबू हो जाए। इसके लिए आम जन को भी न केवल समझना होगा बल्कि इस मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नमित मेहता और प्रीति चंद्रा ने अन्य अधिकारियों के साथ में मिलकर के इसकी समीक्षा हेतु निर्देश दिए। सुबह अपने 6 से लेकर 11 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। इसमें यह है कि जो कॉम्प्लेक्स जो है जैसे कई जो नहीं आएंगे पढ़ी होंगे तो सबने कल आने की जरूरत है। अब आज की मीटिंग का पर्पस ये था क्योंकि सभी शहर के और अपने सेक्टर ऑफिसर्स हमारे पुलिस के आगे सभी बैठे हुए हैं, तो हम विचार विमर्श कर लेते हैं कि जो चीज़ें। वहीं दूसरी ओर बीकानेर के कोटगेट स्टेशन रोड और जो अन्य मुख्य बाजार है उनके व्यापारियों ने भी एक राय करते हुए और जिला प्रशासन को इस बात का ज्ञापन दिया है कि वे 7 जून तक जो है वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। कुल मिलाकर के इनके प्रतिष्ठान बंद रहने से भी जो भीड़ है बाजार की वो कम होगी। हालांकि हम सबको इस बात की जानकारी है कि कोरोना का प्रसार जो है वह भीड़ वाले इलाकों में अधिक होता है और भीड़ में इसके संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है। बीकानेर के लोगों के लिए अच्छी बात है, अगर व्यापारी इस तरह का सहयोग कर रहे हैं तो आम आदमियों को इस बात को समझना होगा कि अगर धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो एक साथ लोग अपने घरों से बाहर न निकले जब तक कि आपको बहुत जरूरी काम न हो। बीकानेर अब तक न्यूज के माध्यम से भी लगातार इस बात की कवायद और समझाइश होती है, अपील भी की जाती है कि बेवजह से आप अपने घरों से बाहर न निकलें। अब धीरे धीरे कोरोना चूंकि अपने उस रफ्तार को धीमा कर रहा है और कहीं कहीं अब जो है वह बीकानेर में भी कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर में स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से दवाओं को पेटेंट से मुक्त कराने का अभियान जो है वो शुरू किया गया है। बैठक का आयोजन करते हुए इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से दुनिया के अन्य देशों में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और वहां से कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे में कोरोना की जो बीमारी है उस बीमारी को आम आदमी अफोर्ड कर सके और उसके लिए पेटेंट की प्रक्रिया जो है वो न अपनाई जाए, इस बात को लेकर के चर्चा की गई। एक अभियान चलाया जा रहा है UAVM, जिसके तहत रखी गई। UAVM के तहत आज विश्व के अंदर कोरोना महामारी जैसी एक भयंकर संक्रमण फैल रहा है, जिसके कारण 35 लाख से अधिक लोग मृत्यु की शैया पर सो चुके हैं। इसका एक ही उपाय है वैक्सीनेशन व चिकित्सा और चला रहे हैं, जिसके द्वारा सभी से आग्रह करेंगे कि वे हस्ताक्षर अभियान में जुड़े। आपका हस्ताक्षर नहीं, यह एक आपकी पिटीशन है। यह पिटीशन आपकी WHO को पिटीशन है कि हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएं और वैक्सीन हमें दिलाए।
यह पिटीशन जब हम जाएंगे तो रखेंगे कि हमारे इतने लोगों ने हमें समर्थन दिया है, समर्थन देके हमारा यह दिया है, जिसके कारण आप वैक्सीन के पैटर्न कानून में शिथिलता दें। हस्ताक्षर अभियान 12 मई से चल रहा है, यह 6 जून तक चलेगा। इसके द्वारा हस्ताक्षर अभियान के तहत अब तक भारत में 5 लाख से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं और बीकानेर में यह 2000 के करीब है और राजस्थान में 90,000 पार है। सभी से आग्रह है कि ये वह हस्ताक्षर अभियान में जुड़े, वे जुड़ के इसमें अपना भाग्य दे। अन्यथा वैक्सीन सबको उपलब्ध बहुत एक भारी समस्या है, उसका यही समाधान है कि हम सब मिलकर एक साथ काम करें। वे अपना महीने की पहली तारीख होने की वजह से बैंकों में भी जो पेंशनर्स हैं वे लगातार वहां पहुंचते हैं और ये हर महीने हम आपको दिखाते हैं। आज भी बैंकों का कमोबेश वही नजारा देखने को मिला जहां पर बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आई। दिखाते बैंक का नजारा। छूट मिलने के साथ ही दुकानदार अपने प्रतिष्ठान और अपनी दुकानें खोलने के लिए पहुंचे। बाजार में इस बात को जब देखा गया, ए व बी 2 श्रेणी की जो दुकानें रखी गई है, जिनमें एक दिन ए श्रेणी की और दूसरे दिन बी श्रेणी की, लेकिन आज अनलॉक के पहले दिन जो है वो दोनों ही श्रेणी के जो लोग हैं वो अपनी दुकानें खोलने पहुंच गए। हालांकि वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उन्हें ये समझाया गया कि किस तरीके से ए व बी श्रेणी जो है वो रखी गई है। ए श्रेणी के दुकानदार एक दिन खोलेंगे और बी श्रेणी के दुकानदार दूसरे दिन खोलेंगे। इस बात की समझाइश के बाद में दुकानदार जो है वो फिर से अपने घरों की ओर लौट गए। ऐसे गलियों में घूम के बेचेंगे, शाम को 5 बजे तक गलियों में घूम के बेचेंगे। ये नहीं कि सड़क पे खड़े हो जाएंगे आप। सब्जी वाले ठेले वाले हैं, गलियों में घूम को छूट दी गई है सप्ताह में 4 दिन। 2 दिन तो है ए श्रेणी की दुकानें, 2 दिन है बी श्रेणी की दुकानें। उसके अलावा जो दुकानदार जिन्होंने गाइडलाइन ढंग से पढ़ी नहीं या जो सही तरीके से समझ नहीं पाए, वो कोई खोल रहे हैं, उनको समझाइश करके बंद करवा रहे हैं। अनलॉक के पहले दिन हालांकि पुलिस का रवैया भी काफी नरम सा नजर आया, क्योंकि पुलिस इस बार लगातार सख्त थी और उसने हेलमेट और बिना मास्क के लोगों के बहुत चालान काटे। अनलॉक के पहले दिन हालांकि बाजारों में भीड़ भी रही और ऐसे में पुलिस का नरम रवैया जो है वह कहीं इस सुस्ती के कारण और अपनी इस नरमी के कारण से कहीं और जो है वो इस संक्रमण में भागीदार न बन जाए। ऐसे में जो संपत बिश्नोई है पुलिस कार्मिक, वह थोड़ा सक्रिय जरूर नजर आया और उसने लोगों को समझाइश भी की और लोगों को इस बात को बताने की कोशिश की कि भाई आप लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करें और चेहरे पर मास्क भी लगा करके रखें और वाहन चलाते हुए अपने हेलमेट भी जो है वो लगाएं। कुल मिलाकर के एक अकेला जो ये कार्मिक है या पुलिस की जो जिम्मेदारी निभा रहा है, इसे लेकर के कई सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को उसी ढंग से निभाएगा तो शायद इसको थोड़ा सा हम और काबू में कर पाएंगे। जरूरत इसी बात की है कि संपत बिश्नोई की तरह हर पुलिस कार्मिक जो है वो अपनी ड्यूटी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। यहाँ पर हमने बातचीत की संपत बिश्नोई से। मार्केट के अंदर सभी को अनाउंस करके बोल रहे हैं, जो अपना सिस्टम लगा मोटर बाइक के ऊपर उस पर बोल के उनको बता रहे हैं भाई मास्क लगा के रखें। जो कस्टमर बगैर मास्क के आ रहे हैं उनको समझाएं दुकानदार कि मास्क लगा के आए। इसके बावजूद भी जो बिना मास्क कोई घूमता मिल रहा है उनको मास्क लगा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। आओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। भीकाराम चांद वाले है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। Visit www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी?
प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए। क्यों नहीं हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड संख्या 61 में भाजपा के पार्षद गिरिराज जोशी के नेतृत्व में हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव अत्यंत जरूरी है। हालांकि इस बार पूरे कोरोना काल के दौरान कई पार्षद सक्रिय रहे, जिनमें खासतौर से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया गया। रामलाल राका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से भी न केवल जो है वो सैनिटाइज किया गया, हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया गया, बल्कि राजीव यूथ क्लब के द्वारा भी अनेक स्थानों पर हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव और जलापूर्ति के लिए टैंकर्स जो है उनकी मदद से लोगों को राहत दी गई। हम आपको दिखाते हैं गिरिराज जोशी के नेतृत्व में जहां बड़ा बाजार क्षेत्र में हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अनलॉक के पहले दिन ही बीकानेर में बाजार जो है वो गुलजार रहा। कुल मिलाकर के आम आदमी अपनी आदत से लाचार है, वो घर से बाहर निकलता ही है। अनलॉक की जैसे ही थोड़ी सुविधा मिली और सुविधा का पूरा लाभ उठाने के लिए जैसे पूरा बीकानेरी बाजार में उमड़ पड़ा। फड़ बाजार का वो नजारा दिखाते हैं जहां पर कई लोग तो ऐसे थे जो बिना मास्क के फिर से घरों से निकल पड़े। पता नहीं इन लोगों को इस बात की क्यों समझ में नहीं आती है कि बिना मास्क लगाए आपको घर से नहीं निकलना है। हालांकि पुलिस का भी रवैया थोड़ा सॉफ्ट नजर आया जब एक मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस का कर्मचारी जो है वैसे लोगों को न केवल पहचान रहा था, शिनाख्त कर रहा था, बल्कि उन्हें समझाइश भी कर रहा था और उन्हें मास्क दे रहा था कि आप मास्क पहन करके अपने घरों से बाहर निकलिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अनलॉक के पहले दिन ही फड़ बाजार में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां होती है। ये सभी ध्यान दें, जो लोग सब्जी बेच रहे हैं गाड़ी में कम से कम 5-7 लोग खड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीकानेर की राजनीति की बात करें तो स्वर्गीय मुरलीधर व्यास जो है वो ऐसे विधायक रहे जो आज भी जनता के दिलों में जिंदा है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनके अनुयायियों ने और उनके चाहने वालों ने उनका श्रद्धामय स्मरण किया। गौरतलब है कि उनके चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही कोविड की पूरी एडवाइजरी की पालना करते हुए लोगों ने उनका जो है वो श्रद्धामय स्मरण किया, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को याद किया और खासतौर से बीकानेर की सरजमीं पर राजनीति को समाज सेवा का जरिया मानने वाले ऐसे बिरले राजनेता होते हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आइए दिखाते हैं हम आपको जननायक मुरलीधर व्यास की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की कुछ संपादित सीता के पर्याय के रूप में अगर हम कहें, ऐसा कहा जाता है कि गोकुल प्रसाद पुरोहित जब मांडलगढ़ से यहाँ आए थे और बीकानेर में जब उनकी टक्कर हुई और राजनीति में एक तरह से लोगों की नब्ज को टटोलने वाले राजनेता के रूप में मुरलीधर व्यास को माना जाता है और एक ऐसी छवि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुरलीधर व्यास की पुण्यतिथि के मौके पर बीकानेर शहर के ये वो लोग हैं। इस मौके पर हमने समाजवादी नेता और मुरलीधर व्यास के परम अनुयायी रहे नटवर व्यास से की हमने बातचीत। दिल अजीज रहे हैं और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि शहर के आम नागरिक, चाहे वो मेहनतकश सीधे का काम करने वाला है, टांगा चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो गाड़ा चलाने वाला है, चाहे कूली है, कोई भी है, तो आम नीचे से नीचे मजदूर वर्ग है, उनके वो हमेशा हितैषी रहे जीवन भर। और ऐसा व्यक्तित्व तो मैंने तो आज तक देखा न सुना। वो अपने आप में एक अद्भुत तरह की संस्था थे। उन्होंने यहाँ बीकानेर में आने के बाद पीटीआई के रूप में काम किया, पुष्कना स्कूल में मास्टर रहे, जैन स्कूल में रहे, एक साइकिल पर 13 बच्चों को बिठा कर एक मील का पत्र साबित हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश गंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ, भुजिया, पापड़, नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ, खिलाओ, रिश्ते बनाओ।